हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। बोलते ना कि लिक्विडिटी ग्रैब किसको बोलते हैं। देखिए, आज का जो दिन था ना, पूरी तरीके से लिक्विडिटी का कंजम्पशन हुआ था। क्योंकि देखो, ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन नहीं समझते हो तो भाई मार्केट में इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज का ही दिन में कह रही हूँ, स्पेशली मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ कि प्राइस एक्शन सबसे बहुत बड़ी एक वेपन जिसको बोलते हैं ना, वो चीज होती है। और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग आज मार्केट के अप्रोच को देख करके गुम हो गए होंगे, सोच में हो गए होंगे कि एग्जैक्टली मार्केट ने आज किया कैसे। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले ना स्टार्टिंग से चलती हूँ। देखिए, जब 9:15 पे सेंसेक्स का ये कैंडल बना, बहुत सारे लोग ने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया कि मैम मार्केट तो ऊपर है। अब ये एक जो कैंडल आप देख रहे हो ना 9:15 की, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब यहां से जो एक मार्केट ने पुल करके खींच के जबरदस्ती का खींच के 85,000 पे लेकर के गया। पहला बार रिजेक्शन, फिर दूसरा बार अटेम्प्ट किया। ये दूसरी बार कम से कम 4-5 कैंडल यहां पर जो बनी है वो दिखाती है कि भाई इस लेवल पे हाईली रिस्क था, ऐसा नहीं था। अब देखिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको चीज बता दूं। देखो, मुझे मार्केट को समझने में, या मैंने खुद भी मार्केट को, आज थोड़ा सा पर्सनल काम से मैं बिजी थी तो मैंने लेट आज लाइव क्लास किया, ठीक है। मैं उस टाइम तक पहले मैं देख रही थी। मैंने आपसे क्लियर बोला था कि प्लीज अभी ट्रेड अवॉइड करिए। मैं क्यों बोल रही थी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर आपने ये चीज कैसे जज किया। देखो, मुझे जो डेटा बनता है ना, और उस डेटा बनने में एक जो कंफर्मेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जो बैक सपोर्ट आता है, वो बिल्कुल मिसिंग था। अब देखिए, मैंने क्या बोला 9:48 पे कि ट्रेड अवॉइड करिए। फिर मैंने 9:55 पे बोला कि रेजिस्टेंस के पास है बट 9 EMA को सपोर्ट कर रहा है। ना नीचे के लेवल को आप अप्रोच कर पाओगे, ना ऊपर के लेवल पे, इसीलिए भाई इस टाइम पे ट्रेड अवॉइड करिए। देखिए, फिर मैंने आपको 9:55 पे बोला कि भाई कोई स्टॉक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडेक्स को, क्योंकि उस टाइम पे देखो HDFC बैंक, आप खुद देखिए, जब तक से आप चीजों को ना आप अपना एक सेटअप नहीं बनाइएगा बहुत दिक्कत आएगी। देखिए, ये 988 HDFC बैंक पूरी तरीके से इसी 2-4 रुपए में घूम रहा था, और घूमते घूमते जो इसने रिजेक्शन दिया पूरी तरीके से डल। अब आप रिलायंस को देखो, ध्यान देखिए, ये रिलायंस आपका खुलते के साथ पॉजिटिव हुआ। इसने 1540 को होल्ड किया था, सिर्फ इसके दम पे उस टाइम पे नहीं गया। बाकी ओवरऑल जितने स्टॉक्स है, सिर्फ रिलायंस को छोड़ के सब के सब आज फ्लैट टू निगेटिव थे। और ऐसा नहीं है कि आपको जो फॉल आई है उस टाइम पे दिख रही होगी, ये जो आपको फॉल आई है इस टाइम पे ना, ऐसा नहीं है। ये सुबह से ही, मतलब 9:30-10 बजे का जो अप्रोच था, ये दोबारा जब मार्केट ने अटेम्प्ट किया ना 10 बजे अपने रेजिस्टेंस को, यहाँ पे 85,000 निफ्टी का आपका ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब दोबारा अटेम्प्ट किया था ना 920-940 के, ये यहीं पे जस्टिफाई हो चुका था कि अगर निफ्टी चल रही है तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है। अगर यहां से निफ्टी मान लीजिए 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 980 तक भी जाएगा, तो कोई तो होगा जो निफ्टी को पुल करके ऊपर लेके जा रहा है। ना मुझे रिलायंस में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ना मुझे बैंक्स में, ना मुझे IT सेक्टर में, तो पुल लेकर के जाएगा कौन इसको। यही सब चीज की वजह से मैंने बोला था कि देखो 9 EMA के ऊपर है, 10 बज गए हैं, अगर चलना है तो कॉल ही चलेगा, स्कैल्पिंग ओनली, सिर्फ स्कैल्पिंग का। मैंने ये एक बार भी लेवल आपके साथ नहीं बोला, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। आज कोई बिग मूव आने के चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है। अब ये सब चीजें थी, मैंने 10:15 में बोला, 10:30 बजे मैंने सिस्टम क्लोज किया। जैसे ही मैं सिस्टम क्लोज करके मैं कुछ अपने काम में बिजी हुई, वैसे ही मार्केट में ये फॉल आया। ये देख रहे हो ना, देखो 10:45 पे मैं वेट कर रही थी 10:15 10:30 बजे तक, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं आता। लेकिन क्लियर था कि इस जगह पे मैं लॉन्ग तो मैं नहीं बोलूंगी किसी को लेने के लिए, और मैंने एक बार भी आपको उसके बाद कोई भी नहीं बोला, बल्कि मैंने ये भी बोला कि भाई जिस चीज का डर था वही हुआ, आपको बुलिश बना के मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया और अब रिजेक्ट कर। अब ये सब चीजें देखिए, जब तक से आप डेटा को ट्रैक नहीं करोगे और जब तक से
चीजों को ना फ्री ऑफ द माइंड, मतलब कि कोई बायसनेस नहीं, कोई ट्रेड नहीं, और जब आप स्थिर होकर के एक बार बैठोगे ना देखने के लिए, तब आपको समझ में आया कि एक्चुअली में मार्केट में जो डेटा बन रहा है, मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके क्या चांसेस है। ये सब चीज होती है। अब ये सब चीजें आप नहीं समझिएगा, नहीं सोचोगे, सिर्फ ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, भाई ऐसे ब्लाइंडली नहीं गेम खेलते। ये सब चीजें होती, देखो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन देखिए, अब मैं आपको ना डिटेल में समझूंगी, बताऊंगी, और आप प्लीज समझिए प्राइस एक्शन क्या। देखिए प्राइस एक्शन होता है एक बायर और एक सेलर दोनों के बीच का, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, इन दोनों के बीच का जो एरिया, और उस लेवल पे प्राइस और मतलब प्राइस के लेवल पे बायर और सेलर, ध्यान से समझना, एक बायर और एक सेलर दोनों का म्यूचुअल कंसेप्ट होना चाहिए। अब देखिए इस लेवल पे बायर पुल करके ऊपर लेकर गए, इनको ये सपोर्ट दिखा, लेकिन जिस जगह पे गए हैं ना वो बायर का एरिया नहीं है, वो सेलर का एरिया है। आप बाइंग कर करके ऊपर तो ले जा रहे हो, लेकिन क्या सेलर यहां से अपना पोजीशन कट कर रहा है? क्या यहां से सेलर डर के निकल रहा है? क्या यहाँ पे फ्रेश बायर एंट्री ले रहे हैं? इस लेवल पे फ्रेश बायर की एंट्री क्या स्ट्रेंथ में है, वॉल्यूम में है? ये सब चीजें मिसिंग है, तो हाईली चांसेस है कि इस लेवल पे बायर टिकेंगे नहीं, फिर से सेलर हावी आएंगे। बात सिर्फ आज की नहीं है कि ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है इसीलिए, नहीं, इसलिए क्योंकि अभी के टाइम पे हर एक ऊपर के लेवल पे सेलर हावी है, सेलर एक्टिव, ये चीज हो रही है। और इन सब चीज के पीछे आप तभी सीख पाओगे जब आप फ्री ऑफ माइंड होकर के सब चीज। अब देखो सेंसेक्स की कल इसकी एक्सपायरी है, कल इसकी एक्सपायरी देखिए, मैंने जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़े थे उनको मैंने क्लियर बोला है, उनको मैंने क्लियर बोला था कि देखिए यहां पे रिजेक्शन है, जब तक से इस बॉक्स के ऊपर स्ट्रेंथ ना हो और HDFC बैंक, रिलायंस कोई एक बुलिश होकर के अपने रेजिस्टेंस के ऊपर सुपर फास्ट बुलिश ना हो, तब तक से मैं इस लेवल पे मैं बाई करूंगी नहीं एग्रेसिवली, तो छोड़ो ना, मुझे ये सेफ लग ही नहीं रहा है। और ठीक उसी जगह पे देखो कम से कम 4-5 कैंडल बने, देखिए ये कैंडल्स देखो आप, ये बताता है कि इस लेवल पे सेलर हावी है। चलिए मैंने मान लिया कि आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, आपको कोई भी चीजें समझ नहीं आती, ये जो ऑप्शन चेन मैं डिटेल में बताती वो चीजें आपको समझ में नहीं आती, चलिए मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन देखो अब क्या आपको मैंने ये नहीं बताया वीवैप, अब आप देखो वीवैप, देखो समझने के लिए ना आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन समझना चाहोगे तभी। अब आप देखो वीवैप, देखिए आज 10 तारीख, ठीक है। अब ये जो वीवैप आप देख रहे हो कितना 85,000 का पी, जब मार्केट इस जगह पे था, देखिए इसका आज 10 तारीख, यहां पर कहां गया ये, हाँ 9:15 पे कैंडल, देखिए 380 से रिजेक्शन लेते 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 यहां पर आ गया। लेकिन जो इसने वीवैप को रीगेन किया, देखिए एक बार कोशिश किया रिजेक्ट, फिर दोबारा जो इसने कोशिश करके अटेम्प्ट कर लिया, इसने वापस वीवैप के पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। चलिए मान लिया कि ये इन द मनी में था, ठीक है। अब देखो 84,800 का, अब आप देखो, देखिए 84,000, देखिए जो इसने एक बार वीवैप को रीगेन कर लिया, देखिए इसके ऊपर देखो, ये मान लो आपसे मिस हो गया था, ठीक है, 10 बजे 10:30 बजे ये वाला मिस हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद तो आपको समझ जाना चाहिए था ना कि ये प्राइस जिस तरीके से वीवैप के ऊपर आ चुकी है, इस प्रीमियम में अब सेलर ट्रैप हो चुके हैं, धीरे धीरे अब सेलर फंस चुके हैं, वो पोजीशंस निकालेंगे तो प्रीमियम जो वीवैप के ऊपर है वही चलने के चांसेस हाई है। तो अगर आपको ट्राई करना था तो क्या इसको नहीं ट्राई कर सकते थे आप खुद बताओ। देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से चला, फिर दोबारा आया, फिर वापस चला। मैंने कितनी बार बोला है, कुछ नहीं समझ में आता ना, कुछ नहीं समझ में आता तो एक चीज पकड़ के बैठ जाइए कि जब भी मार्केट वीवैप के ऊपर प्राइस जाएगा तो ही मैं वो प्राइस को लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। अगर ये सब चीजें कुछ कमिटमेंट आप अपने से नहीं करिएगा तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है, मैं हूं या कोई भी हो, नहीं चल सकता। अब देखिए पुट साइड की मैं बात कर, अब कॉल साइड का देखो, ठीक है, ये कॉल साइड का देखो, ये कहीं भी आपको लग रहा है कि ये ट्रेंडिंग मूव है, इस पे रिस्क लेना चाहिए, कहीं भी लेना चाहिए, कहीं भी लेना चाहिए। अब देखिए ये वीवैप के पास जो रिजेक्ट लिया, ये वापस कहीं भी नहीं गया, देखिए
कहीं भी नहीं, ये कहीं भी नहीं। देखिए यहाँ पर भी ये वापस गया, लेकिन यहाँ से ये वापस रिजेक्ट होकर के आ गया। अब क्या ये सब चीजें आपको नहीं पता थी? आप खुद बताइए। पता होने के बावजूद भी लोग इस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? कोई सेटअप नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ ट्रेड। हर एक ट्रेड के पीछे आपको लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि मैं अगर ये ट्रेड ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं। अब ये सब चीजें आपको सोचे बगैर अगर आप ट्राई करोगे तो भाई फेल होने के चांसेस ज्यादा, तो क्या वो डेफिनेटली होगा फेल। एक दिन हो सकता है कि आप बच के निकल जाओ, लेकिन सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज टेलीग्राम पे मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। देखिए ये भी मैंने बोला कि देखो कहाँ गया, हाँ रिलायंस 1540 पर है तो आज बैंक्स ने गिव अप किया है। एचडीएफसी बैंक 985-86 पे रुक सकता है। देखिए मैंने 11:45 में बोला। अब देखो एचडीएफसी बैंक, देखिए मैंने 11:45 कहाँ लगभग में यहाँ पर बोला था, ठीक है 11:45 यहाँ पर बोला था, ठीक है। अब देखिए उस टाइम पे बोला और एग्जैक्टली ये 985-86 पे 1 बजे थोड़ा सा बाउंस किया। अब ये सब चीजें किसी को नहीं आती, चीजों को सीखते सीखते आती है कि भाई किस जगह पे सपोर्ट है, किस जगह पे रेजिस्टेंस है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज के कम से कम मार्केट से सीखे, क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि जो मेरे इसमें था परसेंटेज वाइज, मैंने अभी भी देखा कि भाई बिग लॉस हुआ है, स्मॉल लॉस सिस्टम क्लोज, ये ठीक है, प्रॉफिट टर्न इनटू लॉस ओवर ट्रेडिंग, ये सब चीजें आपने की है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने आज कोई ट्रेडिंग नहीं डाला, नहीं किया तो मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं इसमें टिक किया। योर चॉइस कि आपको मार्केट में सिर्फ एक दिन के शेयर बनना है या मार्केट में सस्टेन होना है, इट्स योर चॉइस। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और कोशिश करिए कि मार्केट में आपको एक दिन का गेम नहीं है, ये हर दिन आपको एग्जाम देना है। ओके, पहली बार आया तो सब्सक्राइब ही कर दो यार। थैंक यू।